वेलकम टू ब्रेन फ्यूजन। क्या आप जानते हैं किसी भी सामान्य व्यक्ति की अटेंशन स्पैन यानी ध्यान देने की अवधि यह 2000 साल में 12 सेकंड थी, लेकिन यह घट के माइक्रोसॉफ्ट के एक स्टडी अनुसार 2010 में 8 सेकंड हो गई है। और इसी घटते हुए अटेंशन स्पैन और ऐसे कई फैक्टर का यूज करके टिकटॉक एक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बन गया है और उसके वर्ल्ड वाइड करंटली 80 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे बहुत ही कम समय में टिकटॉक ग्लोबली पॉपुलर ऐप बन गया। टिकटॉक अपने कंट्रोवर्सी के कारण हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। हाल ही में शुरू हुए यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक रोस्टिंग के कारण टिकटॉक और ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया और इनडायरेक्टली उसके और ज़्यादा यूजर्स बढ़ गए। और इसी सिचुएशन को साइकोलॉजिकल टर्म में निगेटिव बायस कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हमें निगेटिव बातें बहुत ज़्यादा समय तक प्रभावित करते हैं और वह चर्चा का विषय बनी रहती है। और क्रिटिक्स का भी यही मानना है कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर क्रिंज कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। 2010 के स्टडी अनुसार मनुष्य दिन में 47% डे ड्रीमिंग और स्ट्रेंज बातों के बारे में सोचता है और इसी कारण एक बार टिकटॉक यूज़र ने टिकटॉक को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो अन्य समय में उसी के बारे में सोचता है और उसी की तरफ एडिक्ट होते जाता है। यूजर्स को मिस्टेकली लगता है कि टिकटॉक एक केवल लिप स्नैकिंग म्यूजिक एंटरटेनिंग ऐप है, लेकिन वह अब एक मीम्स, स्टंट और कॉमेडी का माध्यम बन गया है जिसमें सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो बनाई जा सकती है। तो कहाँ से आया है यह ऐप? टिकटॉक एक चाइनीज ओरिजिन बाइट डांस कंपनी का ऐप है जिसे 2012 में बीजिंग में स्थापित किया गया था, जिसकी मार्केट में करंट वैल्यू $75 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। टिकटॉक को दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप माना गया है, जिसकी स्थापना फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय झैंग यिमिंग ने की थी। झैंग ने अपने फर्स्ट स्टार्टअप के फेल्योर होने के बाद मार्केट रिसर्च की। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल्फी का ट्रेंड बहुत ज़ोरों से चल रहा है। उसी वक्त म्यूजिकली नाम का शॉर्ट म्यूजिक वीडियो ऐप ट्रेंडिंग कर रहा था, लेकिन म्यूजिकली ऐप का कुछ समय बाद यूजर्स कम होने लग गए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर लिप स्नैकिंग और शॉर्ट म्यूजिकली ऐप और सेल्फी का ट्रेंड अगर मर्ज किया जाए तो वह ऐप ट्रेंड कर जाएगा। इनिशियली बाइट डांस एक चैट ऐप था जिसे फेसबुक का चाइनीज वर्जन भी माना जाता है। फिर 2016 में बाइट डांस ने म्यूजिकली ऐप को $1 बिलियन से खरीद लिया और उसे बाइट डांस कंपनी से मर्ज कर शॉर्ट म्यूजिक लिप स्नैकिंग वीडियो ऐप बना दिया और उसे चाइना में डोइन नाम से लॉन्च कर दिया और बहुत ही कम समय में उसके करोड़ों यूजर्स बन गए। चाइना में उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के कारण उन्होंने उसे ग्लोबली एक्सपांड करने के लिए टिकटॉक वर्जन बना दिया। टिकटॉक का ब्रह्मास्त्र उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो बाकी के सोशल मीडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। टिकटॉक का पूरा ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाता है। आप जितना उसे यूज़ करोगे वो उतना आपसे सीखते जाता है। वो आपको क्या पसंद है, आप किसे फॉलो करते हैं, आप कौन से टाइप का कंटेंट देखते हैं, आप कौन से सीक्वेंस में देखते हैं, वो पूरी स्टडी करता है और वही पैटर्न में आपको वीडियो कंटिन्यूसली फीड करते रहता है। लेकिन फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गाना.com इन सोशल मीडिया का AI टूल सिर्फ आपको स्क्रीन पर मोस्ट वॉच्ड कंटेंट सजेस्ट करता है और आप अपने मर्जी से उसे देख सकते हैं या फिर स्क्रॉल करके स्किप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप अपना ब्रेन एक्टिव रखते हैं। लेकिन टिकटॉक AI बहुत अग्रेसिवली वर्क करता है। टिकटॉक ऐप पर सिर्फ एक फुल स्क्रीन 15 सेकंड का वीडियो आता है और जिसमें आप कंटेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो और आपको ज़्यादा कंटेंट स्क्रीन पर नहीं आएगा और आपका ब्रेन पैसिव मोड पर चला जाता है। ह्यूमन का एवरेज अटेंशन स्पैन 8 सेकंड होने के कारण ईच मोमेंट हम डिफरेंट कंटेंट इम्पेशेंटली देखते जाते हैं और इसी तरह हम टिकटॉक के AI के मायाजाल में फंसते जाते हैं और उसके बंदी बन जाते हैं और इसीलिए ह्यूमन अटेंशन स्पैन और घटते जाता है और इंसान के दिमाग को किसी भी चीज़ से जल्दी बोर होने की आदत लग जाती है। हाल ही में टिकटॉक को माइनर एज के बच्चों की इलीगली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के जुर्म में US गवर्नमेंट ने $5.7 मिलियन का सैंक्शन लगाया था। टिकटॉक को 25% से ज़्यादा इंडिया में डाउनलोड किया गया है, जो कि टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट है। टिकटॉक को इंडिया में नवंबर 2019 में डिग्रेडेशन ऑफ यूथ कल्चर के आरोप में बैन किया गया था, लेकिन उसे फिर से अनुमति दी गई थी। क्रिटिसिज्म से ये सीखने को मिलता है कि टिकटॉक के CEO ने
फर्स्ट स्टार्टअप के फेल होने के बावजूद अपने फेल्योर एक्सपीरियंस से कैसे तेजी से बढ़ते हुए सोशल मार्केट की नीड को समझा और उसका सॉल्यूशन निकाला। टिकटॉक अपने इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग के लिए जाना जाता है। उससे पहले आप चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी ने टिकटॉक के ब्रांड और इमेज को चेंज कर दिया। चलिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझते हैं। सोचो, अगर टिकटॉक आपके सामने ऐप प्रमोशन के लिए ऐप के द्वारा आता है या किसी वेबसाइट के द्वारा आता है तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं। पर अगर कोई यूट्यूबर, फेसबुक या इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी या फिर कोई एक्टर, फिटनेस आइकॉन, स्पोर्ट्स पर्सन आपको कहता है कि वो अपने लाइफ के बारे में और अपने कुछ मोमेंट्स के बारे में वो बताना चाहता है, अपनी लाइफस्टाइल वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो आप उन्हें टिकटॉक पर फॉलो करते हो। इसलिए 30 to 35% फैंस जरूर टिकटॉक पर जाएंगे। और क्योंकि आप उनके फैन हो और आप उनसे कुछ सीखना चाहते हो, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हो, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हो, इसलिए आप उनको जरूर फॉलो करोगे। और यही फैन दूसरे फैंस को बताते हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और वो सब मिलकर उस सेलिब्रिटी को सपोर्ट करने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाते हैं। इसी बड़े सेलिब्रिटी को इन्फ्लुएंसर कहते हैं क्योंकि आप उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं और इसी वजह से आप उनको फॉलो करते हो। इसे ही इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्रोग्राम कहते हैं। टिकटॉक के इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्रोग्राम में एक्टर, ब्लॉगर, कॉमेडियन और ट्रैवलर और फोटोग्राफर जैसे बहुत शामिल है। इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार टिकटॉक इतना पॉपुलर हुआ और होते जा रहा है। ऐसे ही टिकटॉक की एक पॉजिटिव साइड भी है। टिकटॉक पर अकाउंट बनाना काफ़ी इजी होता है और टिकटॉक पर एडिट करने की ज़रूरत नहीं होती है टिकटॉक पर, क्योंकि ऑलरेडी म्यूज़िक और एनिमेशन अवेलेबल होता है। इससे कम मुकाबले यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है और उसी के लिए काफ़ी रिसर्च और डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। और अगर बड़ा प्लेटफॉर्म खोलना हो तो आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, अलग अलग इक्विपमेंट और लाइट्स खरीदने पड़ते हैं और एडिटिंग के लिए भी काफ़ी वक्त देना पड़ता है। लेकिन टिकटॉक पर सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो बनानी होती है और उसमें ऑलरेडी एनिमेशन और साउंड इफेक्ट होता है। इसलिए टिकटॉक पर कंटेंट बनाने के लिए ना ही एक्स्ट्रा रिसर्च और स्किल की ज़रूरत पड़ती है और हर कोई अपना कंटेंट बना सकता है। दुनिया में टिकटॉक के टोटल यूजर्स में से 41% यूजर्स या 16 से 24 साल की उम्र के बीच में है, यानी मैक्सिमम यूथ टिकटॉक को यूज करता है। तो आपका टिकटॉक के बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपका ब्रेन फ्यूजन कम हुआ हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके दोस्तों तक ब्रेन फ्यूजन कम करने के लिए ये जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे आपके लिए डिफरेंट कंटेंट्स लेके आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।